बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस वक्त यूक्रेन, रूस और अमेरिका का तनाज़ा जो है वो अरूज इख्तियार कर चुका है। और क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन को इस वक्त भी रूस ने तीनों अतराफ से घेर रखा है। इस वक्त जो खबरें चल रही हैं कि रूस ने अपनी फौजों को वापस बुला लिया, उनमें किसी किस्म की सच्चाई मौजूद नहीं। और इसमें अमेरिका बहुत हद तक चाहता था कि यूक्रेन और रूस के दरमियान खतरनाक किस्म की लड़ाई पैदा हो और उसके बाद अमेरिका अपने मफादात को पाए तकमील तक पहुंचाए। इस वीडियो में आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे कि रूस की जानिब से पहले बाकायदा हमले के बाद अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल आया, यूक्रेन को उस पर क्या रद्द-ए-अमल आया और किस तरीके से तीनों अतराफ से यूक्रेन इस वक्त रूस के निशाने पर है और रूस ने उसको तीनों अतराफ से घेर रखा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को प्रेस करें। और इसके अलावा कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम रूस के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। मोअज़्ज़िज़ सामीन, यूक्रेन और रूस का तनाज़ा जिसमें अमेरिका कूदा और उसके बाद अमेरिका ने जानबूझकर इस तमाम मामले को धमकियों और बाकी तमाम सूरत हाल से इसे जानबूझकर भड़काया और जानबूझकर रूस को उकसाता रहा कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करे और फिर अमेरिका और रूस के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज हो। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को सबसे पहले बताता चलूं कि यूक्रेन किस तरह तीनों अतराफ से रूस के निशाने पर है और रूस ने कैसे उसे घेर रखा है। अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मार्क्सर ने सैटेलाइट से जो ताज़ा तस्वीर हासिल की हैं, इसमें देखा जा सकता है कि रूस की जानिब से यूक्रेन की सरहद से हजारों फौजों को वापस भेजने के दावों के बरक्स यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी फौजियों की कार्रवाइयां जारी हैं। रवा माह के वस्त में सैटेलाइट से जो तस्वीर हासिल की गई, इनमें नजर आता है कि रूस अफवाज ने यूक्रेन को तीनों अतराफ से घेर रखा है। इन तस्वीर में यह भी देखा जा सकता है कि शुमाली मगरबी इलाके से थोड़े फासले पर वाक़ फौजी तरबीती इलाकों में एक फील्ड अस्पताल मौजूद है जो तशवीश का बायस है। फौजी मशकों में फील्ड अस्पताल की मौजूदगी एक जायज अमल है, लेकिन ये किसी मुमकिन जंग का अंदिया भी हो सकता है, जैसे जख्मियों के इलाज के लिए फौरी तौर पर तैयार रखा जाता है। इसके अलावा रूसी अफराज यूक्रेन की सरहदों के काफी करीब मौजूद हैं। 15 फरवरी को मुख्तलिफ किस्म के इलाके और पुल की तस्वीर और सैटेलाइट की तस्वीर सामने आई थी, जो यूक्रेन के साथ पहला रूस की सरहद से 4 मील से कम फासले पर मौजूद है और उसके इर्द गिर्द रूस की फौजें पहुंच चुकी थी। नाज़रीन ग्रामी, एक और तस्वीर में खुदकार तुरबीन या फिर बड़ी सलाहियत की बंदूकें जो कि टैंकों पर नस्ब की गई हैं, वो भी नजर आ रही हैं। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करता चलूं कि इन तस्वीर में यूक्रेन की सरहद से 19 मील दूर मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर 20 टैंक शिकर हेलीकॉप्टर्स को देखा जा सकता है, जो हाल ही में वहां पर रूस की जानिब से पहुंचाए गए थे। प्यारे दोस्तों, इंटेलिजेंस इदारों ने यह पेशगोई की थी कि रूस मुकम्मल तौर पर इस तमाम सूरत हाल को जंग में डाइवर्ट करने जा रहा था, क्योंकि रूस अच्छे तरीके से जानता था कि अगर अमेरिका का इत्तेहाद बनकर यूक्रेन उनके खिलाफ डेवलपमेंट करता है और अमेरिकी फौजी और फौजी अड्डे वहां पर बनते हैं, तो फिर रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा। और रूस के जो इतनी बड़ी तादाद में वहां पर फौजी मौजूद हैं, जो टैंक्स और जो नकलो हरकत उनकी जानिब से की गई है, ये यकीनी तौर पर नेटो के लिए और यूक्रेन के लिए बड़ी परेशानी का सबब था। नाज़रीन ग्रामी, इन तस्वीर में कुछ ऐसा नहीं है जिससे ये साबित हो कि रूस यूक्रेन पर हमलावर होने वाला है। रूस का इसरार है कि इसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है और ऐसी अफवाहें मगरबी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। लेकिन नेटो के दिफाई सरबराह को यकीन है कि रूस ने इतनी तादाद में अफवाज को यूक्रेन की सरहद पर जमा कर लिया जो सदर पुतिन के हुक्म पर यूक्रेन पर हमला कर सकती है। जितनी तादाद में अफवाज को यूक्रेन की सरहद पर लाया गया है और जिस तरह इनकी सबबंदी की गई है, ये बहुत गैर मामूली है। मिसाल के तौर पर एयर डिफेंस यूनिट्स को हजारों मील दूर मशरकी साइबर एरिया से भी यहाँ पर लाया गया है। सदर पुतिन के दौर में रूस की फौजी सलाहियत में ड्रामाई तब्दीली आई है। रूसी अफवाज अब वो 90 की दहाई तक तारीखी दौर से गुजर चुकी है जब सोवियत यूनियन टूट रहा था। दो चीजों ने रूसी फौज को बदल कर रख दिया है।
सदर प्यूटन के दौर में अफवाज को जदीद असले से लैस करने और इनकी नकलो हरकत को आसान बनाने और साइबर के शोबे में महारत हासिल करने पर बड़ी रकम रूस की जानिब से खर्च की गई है। रूसी अफवाज के साइबर हमलों की सलाहियत बढ़ाने के अलावा 800 फौजियों पर मुश्तमिल टैक्टिकल बटालियन ग्रुप बनाए गए हैं, जिनको टैंकों, तोपखानों और दूसरे हथियारों की मदद हासिल होती है। रूसी फौज में दूसरी बड़ी तब्दीली ये हुई है कि रूस के मंसूबा साज पिछले 7 बरसों से शाम और शुमाली यूक्रेन में जारी जंगों का तजर्बा हासिल कर रहे हैं। इन जंगों में इन्होंने अपने हथियारों को टेस्ट करने का मौका मिला और उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मगरबी माहिरीन समझते हैं कि अगर रूस चाहे तो अपनी अफवाज को न सिर्फ हफ्तों बल्कि महीनों तक यूक्रेन की सरहद पर रख सकता है। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में रूस ने एक स्टेटमेंट दी थी, मैं आपके सामने वो रखता चलूं। रूस ने कहा था कि तब तक हम यूक्रेन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक अमेरिका की फौजें यहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगी। जो ही अमेरिका की अफवाज यहाँ पर पहुंचेंगी या फिर अमेरिका फौजी अड्डे या बेसिस बनाने की यहाँ पर प्लानिंग करेगा, यानी कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका जो ही दाखिल होगा तो हम यूक्रेन पर हमला कर देंगे। असल में मैं अपने वीडियोस में कई मरतबा आपको ये चीज आगाह कर चुका हूँ कि रूस का मानना ये है कि अमेरिका रूस को चारों अतराफ से घेरने की कोशिश कर रहा है और अगर इसमें अमेरिका कामयाब हो जाता है तो फ्यूचर में वो रूस को मुकम्मल तौर पर टैकल कर सकेगा। अगर अमेरिका की जानिब से रूस को घेर लिया गया तो फ्यूचर में अमेरिका रूस को नुकसान पहुंचा सकता है और इसी वजह से नेटो मुकम्मल तौर पर यूक्रेन में दाखिल होने से रूस रोकना चाहता है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका को ये खदशा है कि यूक्रेन के ऊपर रूस हमला करके पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर सकता है। इस वजह से नेटो इत्तेहादी बनाकर यूक्रेन को वहां पर फौजें भेजने का बड़ा ग्रैंड प्लान अमेरिका का मुझे नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। रूस का कहना यह है कि इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका इस तमाम मामले को एक प्रोपेगेंडा बनाकर हवा दे रखा है ताकि यूक्रेन के ऊपर हमला करें और फिर अमेरिका हमारे खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट करें। लेकिन सैटेलाइट की तस्वीर जो बता रही हैं प्यारे दोस्तों, वो कहीं न कहीं इस तरफ इशारा जरूर करती हैं कि रूस की जानिब से तैयारियां की गई है। रूस ने अपनी फौजी टैंक्स, अपने जंगी साजो सामान को यूक्रेन के बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर दिया है और हाई अलर्ट किया है। कहीं न कहीं कुछ ऐसा जरूर प्लान हो रहा जो रूस अच्छी तरीके से जानता है और रूस ने अपनी फौजों को हाई अलर्ट किया है। प्यूटन के दौरे हुकूमत में रूसी फौज में ताकत के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की नकलो हरकत भी देखने को मिली है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कामयाब को दे इजाजत। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।